नमस्कार दोस्तों, राजेश सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण 100% ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसको अंत तक देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए, प्रश्न संख्या 1। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन से। प्रश्न संख्या 2। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2ZnO2 प्लस H2। प्रश्न संख्या 3। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वह कितना होता है। इसका सही उत्तर है 7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। एकारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3:1। प्रश्न संख्या 6। द्विखंडन किस में होता है। द्विखंडन किस में होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीबा में। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन नलिका से। प्रश्न संख्या 9। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, V/U के। प्रश्न संख्या 10। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, F=R/2, यानी कि फोकस त्रिज्या की आधी होती है। प्रश्न संख्या 11। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ के उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहा का। प्रश्न संख्या 12। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति यानी कि बिजली की आपूर्ति जो की जाती है वह क्या होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। प्रश्न संख्या 14। एक स्वस्थ आंख की दूरी क्या होती है। इसका सही उत्तर होगा अनंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसके द्वारा की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने। प्रश्न संख्या 17। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सी दोष होता है। दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। समीकरण CaCO3 अभिक्रिया करके अभिक्रिया करता है CaOS यानी सल्फर प्लस CO2 जीव में, तो यह किस प्रकार का समीकरण है। वियोजन। 19। प्रश्न संख्या। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब कि जिसका अलग है, जैसे संगमरमर, चूना पत्थर और खड़िया,
लेकिन इन सभी में सबसे अलग है ऑप्शन नंबर ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा मान पीएच का मान क्षारक विलयन का मान देता है? ऑप्शन नंबर डी 13। प्रश्न संख्या 22, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? ब्रोमीन। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 23, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सोल्डर। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जंगली जानवर को। प्रश्न संख्या 26, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। प्रश्न संख्या 28, मानव में डायलिसिस थैली क्या है? मानव में डायलिसिस थैली क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 29, पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फूलों द्वारा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सूखा घास पत्ता। प्रश्न संख्या 31, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच कौन सा संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आर बराबर वी बटा आई। प्रश्न संख्या 32, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत धारा का मान क्या होगा? प्रश्न संख्या 32 है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जनित्र। प्रश्न संख्या 35, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 36, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 37, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन यानी कि हवा की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? इसका सही है उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कि O2 ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 और NO2 और N2 यानी कि सभी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 39, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोर क्षार अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 इंटू 10H2O इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी CO।
प्रश्न संख्या 43, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर बी Cu, यानी कि कॉपर जो है यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए समजात। प्रश्न संख्या 47, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। केंचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु है। कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुआं।